नमस्कार। जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो कविता है जिसका नाम है महुआ भनीता। महुआ भनीता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पथिया डोंगल महुआ का सीरीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने उसको देखा भी है और जानते भी हैं। कुछ पार्ट इसका बाकी है, तो आज से फिर से उसे कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों के सामने उसके जो बाकी जो पार्ट हैं उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सभी का कमेंट्स का शुक्रिया। और कई लोग मांग भी कर रहे हैं कि सर इस पार्ट को जल्दी से जल्दी किया जाए। यह लिखित है अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा। इसको किसने लिखा है? अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा। मास्टर जी के उपनाम से ये जाने जाते हैं और टीचर रहे हैं, तो मास्टर जी ही लोग इनको संबोधित भी करते हैं मास्टर जी के नाम से। सबसे पहला तो ये बात होती है कि ये शब्द जो भनीता है इसका अर्थ क्या होता है। कभी भी कोई ज्ञानी महापुरुष किसी के बारे में लिखते हैं ना, तो वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करते। भनीता वैसे ही एक शब्द है जिसमें उन्होंने अपने आप को रखा है कि मैं एक ऐसा कविता लिखने जा रहा हूं जो टूटी फूटी है या किसी तरह से जोड़ जाड़ के मैंने लिखा है, यह साबित करने का उन्होंने कोशिश किया है। इसलिए एक शब्द उन्होंने चुना जिस शब्द को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ भनीता। भनीता का मतलब होता है कि मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूं फिर भी रचना कर रहा हूं। और रचना में कोई गलती हो तो माफ़ करना। जैसे कि हम लोग नॉर्मली इंसान जो है यह बात बोलते हैं कब, जब कहीं कंपटीशन वगैरह में भाग लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। तो भनीता का भी लगभग वही अर्थ है। सारांश, रचना, यानी कि अपनी भाषा में मैं कोशिश किया हूँ रचना लिखने का या कविता लिखने का। तो कवि महोदय जो हैं उन्होंने ऐसे ही अपने शब्द को रखा है। श्री अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखित है। आज हम लोग इस कविता को भी करेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे। ये सिलेबस में शामिल है। स्नातक स्तरीय जो आपका जेएसएससी का है उस पर भी है, नगर पालिका सेवा वाले में भी है, और जो सहायक आचार्य की परीक्षा देंगे उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके भी सिलेबस में यह शामिल है। एक पथिया डोंगल महुआ जो खोरठा कविता संग्रह है। जानते हैं इसके डोंगवैया कौन है? तो श्री संतोष कुमार महतो जी हैं। श्री संतोष कुमार महतो जी हैं इसके डोंगवैया, यानी कि संकलन करता। तो संकलन करता हुए हैं और इनको लिखा है किसने? महुआ भनीता को श्री अतुल चंद्र मुखर्जी ने। चलिए देखते हैं एक जो है महुआ भनीता का जो कविता है, इस कविता को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें पहला जो लाइन लिखा है, महुआ रे तोर में जे केते गुण हो तो सब बात कहे न पारबो। बोल रहे हैं कि महुआ, महुआ तो आप लोग देखे होंगे ना, नहीं तो यहाँ पिक्चर में भी देख लीजिए। और झारखंड के क्या कहीं भी है, अगर पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं तो महुआ का पेड़ जो है आपको आसानी से मिल जाएगा और देखने में भी मिल जाएगा। महुआ का जो ये पोर्शन जिसको बोलते हैं, इसको फूल बोलते हैं, ये पत्ती है, ये लगा हुआ महुआ है, इसके फल आते हैं उसको कचरा बोलते हैं, और कई तरह के वो काम भी आते हैं। इसीलिए इन्होंने बड़ा ही शब्द जो है ना चूज किए हैं, इतने आसान आसान शब्द कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ जाएंगे। इन्होंने कहा है कि महुआ रे तोर में जे केते गुण, ये तो सब हम बतवे बात कहे न पारबो। तुम में इतना गुण है कि यह बताते बताते मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे और तुमको मैं यह बता नहीं सकता हूं कि तुम में कितना गुण है।
अवगुण की भी बात की है, लेकिन गुण की अपेक्षा जो अवगुण है वह बहुत ही कम है। तो उन्होंने कहा है कि तुम में कितना गुण है, इस गुण को मैं जो है ना बखान नहीं कर पा रहा हूं। तोर गाछटक नाम हीरा, तुम्हारा पेड़ का नाम क्या है? हीरा। जेकर में पावही गुड़ घीव बैंगन जीरा। शब्द को देखिएगा, गुड़ घीव बैंगन जीरा। गुड़ मतलब मिठास, घी मतलब तेल, बैंगन मतलब हो गया सब्जी, और जीरा मतलब हो गया फोरन। अगर आप शब्दों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनके जो महुआ है, महुआ में क्या है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर गुड़ पाया जाता है, मिठास पाया जाता है, इसकी तेल भी निकलती है जिसको हम लोग तलने के काम आते हैं, या आप उसको दिया में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो घी का भी काम करता है। उसके बाद बैंगन मतलब जो सब्जी के जैसा उसका फल का जो छिलका होता है, उससे हम सब्जी भी बना सकते हैं, तो वो बैंगन का रूप में भी काम करता है और फोरन के रूप में भी काम करते हैं। तो कितनी महत्व है तुम्हारा, इसीलिए इसके पेड़ को क्या कहा? तो गाछ टक नाम हीरा, जेकर में पावही गुड़ घी बैगन और जीरा। तोर सिझावल पर खाए में बड़ी मजा रे, तोर सिझावल तोरा सिझावल परे खाए में बड़ी मजा रे, खुशी खुशी बांटी खात लोग घरे बाहर है। वह तुमको जब हम बॉयल कर देते हैं, उबाल देते हैं, तब इसको खाने का एक अलग मजा है, और इस मजा को लेने के लिए लोग घर में भी खाते हैं और लेकर भी बाहर जाते हैं, है ना। घर में भी खाते हैं और टिफिन में भी लेके जाते हैं, मतलब बाहर भी खाते हैं। तेतर चिया देले पारे स्वादे बढ़े चमत्कार, तौर गुने कथा कहब कतक बार। मतलब तेतर चिया मतलब तेतर का गोटा, महुआ का जो फल होता है, फूल सॉरी, महुआ फूल जो होता है उसको उबालने के लिए, अगर आप लोग कभी खाए होंगे या नहीं खाए, हमने तो खाए हैं, तो उसके साथ में क्या होता है, इमली का जो बिच्चा होता है ना उसको डाल दिया जाता है। उसका जो कसेलापन होता है ना, वो महुआ का जो नशीलापन होता है ना उसको कम करता है। और दूसरी बात है कि उसका जो बदबू होता है उसको भी हटाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, तेतरचिया डाल के जब उसको महुआ को सिझाया जाता है, तब क्या बोलता है, स्वाद बढ़ता है उसका, उसका स्वाद और भी चमत्कारिक होता है। तौर गुने कथा कहब कहते बार। फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारा गुण का कहानी या कथा हम कितने बार कह पाएंगे, यही बात बार बार कहते हैं। यानी कि महुआ की महिमा वह बहुत ही बढ़िया से अतुल चंद्र जी यहाँ पर रखने का कोशिश किए हैं, जो भनीता में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। तोर गाछक, तोर गाछ तक नाम महुल, महुल बोलता है बांग्ला, बांग्ला में महुल बोला जाता है महुआ को ही। अतुल चंद्र मुखर्जी चूंकि बंगाली भी हैं, ये देखिए मुखर्जी टाइटल नॉर्मली ब्राह्मण बंगालियों का होता है, तो उन्होंने लिखा है तोर गाछ तक नाम महुल, महुल 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 जानिएगा महुआ को ही कहा जाता है। फायदा सबसे अति बहुल, और फायदा जो है बहुल मतलब बहुत अधिक है। तोर फोर टक नाम कचरा, यहाँ देखिए ये इमेज अगर आप देखेंगे तो यह कचरा है। तोर फोर टक नाम कचरा, गिदर बुतू जनी मर्द सबे छछरा। छछरा मतलब होता लालची, ठीक है। बोले तोर फोर टक नाम क्या है, कोचरा, कोचरा बोलते हैं उसको। और कोचरा का सब्जी बनता है, जो हरा हरा रहता है उसको छील के उसको सब्जी बनता है, जैसे कि हम लोग पहले बैंगन में इसका चर्चा किए। तो तोर फॉर टक नाम, फॉर मतलब होता है, फॉर मतलब होता है फल। तोर फॉर टक नाम है कचरा, गिदर बुतु जनी मरद सब छछरा। जब इसको बनाते हैं तो सब क्या होता है, लोभ में आ जाता है। क्या होता है, लोभी बन जाते हैं, सभी कोई लोभ में आ जाते हैं, तो छछरा हो जाता है, यानी कि लोभी में चाहिए उसको। तोर गोटा से तेल होवे है अति चमत्कार, कामिया सब मालिश करत दर्द से भय लाचार। मतलब तुम्हारा जो बीज है कचरा का, जो इसके अंदर में जो बीज रहता है, उस बीज को छीलने के बाद वो दो पार्ट में बट जाता है, और उसको सुखा के उससे तेल निकाला जाता है।
और वह तेल बहुत ही लाभदायक होता है। बोलते हैं पैर और जिसका शरीर का मतलब अंग फटता है तो उसको भी यहाँ पर लगाने से क्या होता है, वो सुडौल हो जाता है। आज जो क्रैक क्रीम, लंदफंद जो क्रीम बिक रहा है इस जमाने में, ये क्या है, उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। आप कचरा तेल को डायरेक्ट अगर लगाते हैं तब भी आपका वही काम करेगा जो आपका यह क्रिक हिल रिपेयरिंग क्रीम जितना है, हिल रिपेयरिंग क्रीम जितना है, ये सब करते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़िया आपका कचरा का तेल जो है वह काम करता है। ठंडा का दिन में जो फटता है पाँव हाथ एड़ी वगैरह तब वहाँ पर, लेकिन यहाँ कर क्या कहा है, तोर गोटा से तेल हवे है अति चमत्कार। तुम्हारा बीज से जो तेल होता है, बीज का जो तेल होता है, यह तेल होता है चमत्कारिक। इसको कमियां मतलब यहाँ काम करनिहार या जो धान रोपनिहार बोल सकते हैं, धान कटनिहार बोल सकते हैं, वो लोग जब थक जाता है तो इस तेल का मालिश करने के बाद क्या अनुभव करता है, और खुशी का अनुभव करता है, आराम का अनुभव करता है, सुख चैन का अनुभव करता है। तोर तेल से छाकाए घाटरा आर बारा रोटी। यहाँ पर देखिएगा बड़ा ही बड़ा छोटा नागपुर एक सौगात पठवेक परिपाटी, क्वेश्चन ये सबसे बनते हैं इसलिए जानेंगे। तोर तेल से छाकाई घाटरा, छाकाई मतलब होता है छानना, ठीक है, छाकाई मतलब होता है छानना, यानी कि जब तेल है, तेल से क्या होगा, तलेंगे कोई चीज, तो बोलता तुम्हारा तेल से जो तलने का काम है वह क्या है, घाटरा पीठा, घाटरा पीठा, अरवा पीठा, भरुआ पीठा, जितना भी पीठा बनता है उस पीठा को छांकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का छोटा नागपुर क्षेत्र का यह परिपाटी रहा है कि सौगात देने का, सौगात देने का मतलब किसी को, किसी के घर में कोई चीज भेजने का, संदेश देने का, जिसको बोलते बंगाली में सौगात देने का या संदेश देने का। तो संदेश को भेजने का जो काम करता है वह काम यहाँ पर कौन करता है, तो तुम्हारा तेल से जो छाना हुआ जो पीठा है, जो तुम्हारा तेल से छाना हुआ जो सौगात है, या जो तुम्हारा तेल से तला हुआ जो अन्य तरह की मिठाइयाँ हैं, पुआ है, पकवान है, तो वो सौगात लेके जब हम जाते हैं कहाँ, बेटी घर, तो बेटी घरे पाताएं दिलो समधिन के है गरब, तोर गुने कथा कहते जे हम करब। बोले बेटी घर को भेज दिए, जिससे समधिन को क्या होता है, बहुत गर्व महसूस हुआ, इसलिए बोलते हैं ना कि तुम्हारे गुण को हम कितना करेंगे तारीफ, तुम्हारा गुण को हम कितना तारीफ कर सकते हैं। यहाँ पर पाताई दला का दो अर्थ होता है। पाताई दला मतलब पत्ते में डालकर, पत्ते में डालकर, या फिर पठाई दला मतलब भेजें, भेजने पर, भेजने पर। तो पाताई दला मतलब एक अलग चीज होता है। अगर आप गांव में रहते हैं या झारखंडी सभ्यता संस्कृति से अगर वाकिफ हैं तो पाताई दला का मतलब होता है जब आप कहीं समधन का घर जाते हैं या किसी रिलेशन में जाते हैं तो घर घर जो पैकेट में भर के आज का डेट में गांव में देखिएगा उसका आस पड़ोस सबका घर में मिठाई बांटा जाता है, तो उसको पाताई बोला जाता है यहाँ पर, पाताई दला। और यहाँ पर जो है ये जो संस्कार है, ये संस्कार बहुत ही फेमस है, खास करके समधी के घर में जाने से। अगर समधन या अगर समधन जो है वह अपना बेटी के घर जाती है, मतलब बेटी की माँ अपने बेटी के ससुराल जाती है, तो वैसे में क्या होता है, पाता देना एक जो है ना वो कर्म होता है। कर्म करने का मतलब होता है कि उसको वहाँ पर जो आसपास में बेटी के जो रिश्ते नाते हैं, जो चचेरा फुफेर जो लोग रहते हैं, यानी कि गोतिया लोग जो रहते हैं, वहाँ के आसपास के जो लोग जिनसे उन लोगों का लेन देन है, तो उन घरों में क्या करता है, मिठाई पहुँचाया जाता है। तो कोचरा का तेल का इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पर कि कोचरा का तेल का छाना हुआ जो पुआ है, इस पुआ को हम लोग क्या करते हैं, पाताई में देते हैं। और अगर पाताई में देते हैं तो क्या होता है, गर्व महसूस करता है कौन, गर्व महसूस करता है कौन, तो मेरी बेटी या बेटा का सासू माँ जो है वह क्या करता है, गर्व महसूस करती है। क्यों गर्व महसूस करती, क्योंकि मेरा समधिन जो है पाता में दिया, तो तेल तुम्हारा है, हमने बनाया उसका पुआ और पुआ को घर घर दिया, तो उसको बोलते हैं पाताई देला। तो तोर
कहता है बेटी घरे पताई दिले समधिन के है गर्भ तोर गुने कथा कहते हम करब। तो बेटी का घर में जब पताई दिया तब क्या होता है, समधी को गर्भ होता है, समधी को गर्भ होता है कि मेरा जो समधन है उसने ये लाया है, तो समधी को गर्भ होता है। इसलिए बोलते हैं कि इससे बड़ा और क्या गुण तुम्हारा हम बखान करेंगे कि तुम्हारी वजह से जो है मेरी बेटी के जो ससुराल वाले हैं वह गौरवान्वित होते हैं तुम्हारे तेल की वजह से। तो इस प्रकार से वे लगाए हैं महुआ का। आगे बोलते हैं तोर काट से बने खेतक जुआट और हार कर बिना किसान एकर बिना किसान हवत लाचार। अगला टारगेट लिए हैं किसान को। बोलते तोर काट से तुम्हारी लकड़ी से, काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी लड़की नहीं लकड़ी। तोर काठ से बने खेती की जुआट आर हार। क्या बनता है? जुआट बोलते हैं जिसमें दो बेल को आपस में जोड़ा जाता है, ऐसे लंबा होता है ना लकड़ी का, तो उसमें दो बेल को दो तरह बांध दिया जाता है और बीच में हल का जो है वह जो है पूरा सेटअप लगता है और उसी से खेत का जुताई होता है। तो बोलता है खेती की जुआट और हार दोनों चीज किससे बनता है? तुम्हारा लकड़ी से। एकर बिना किसान हावत लाचार, इसके बिना किसान क्या होगा? लाचार होगा। लकड़ी जो है मजबूत होता है और मजबूत होने के साथ साथ में कहते हैं कि ये जल्दी टूटता नहीं है। बहुत चिमर लकड़ी होता है जब वो मोटा हो जाता है, वैसे जब पतला रहता है तो वो बहुत ठस होता है, टूट जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें मांझ आ जाता है तो वह क्या होता है? बहुत मजबूत लकड़ी के रूप में आ जाता है। तो यही बोल रहा है कि तोर काठ से बने खेती की जुआट और हार एकर बिना किसान हावत लाचार। इसके बिना क्या होता है? किसान लाचार हो जाएगा अगर तुम नहीं रहेगा, तुम्हारा लकड़ी नहीं रहेगा तो। यहाँ पर देखिए कहाँ से बात को कहाँ लेके जा रहे हैं अतुल चंद्र मुखर्जी जी। खेती, समधिन, रिश्ता, नाता, खाना पीना, इन गुण का जो बखान है, सबसे पहले तो इसके गुण का इस प्रकार से बखान किए कि इसका एक भी चीज जो है वह फालतू नहीं है। सारी चीजें अगर वैसे देखें तो महुआ का जो है मूल रूप से क्या होता है? महुआ का फूल से गाय उई को भी खिलाया जाता है, दूध ज्यादा देती है, कचरा से सब्जी बनता है, पत्ता से दोना बनता है, उसके बाद आप देख लीजिए जो लकड़ी है उससे जुमाट बनता है। नेक्स्ट लाइन जो उन्होंने कहा है कि सब चीज ठीक है, सब चीज तो बहुत फायदेमंद है तुम्हारा, लेकिन एक जगह में थोड़ा सा नुक्ता है। महुआरे, महुआरे यहाँ पर एक संबोधन किया है रे का, रे का यानी कि कारक का संबोधन लेके कह रहे हैं लेखक जी। महुआरे तौर में जे कते नागुन हो तनी निंदा कर ले पाछे राग लगाओ तो। बोला तौर में जो कितना अवगुण है इस बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी सुन लो क्या अवगुण है। कलाली में गेल पारे, कलाली में जब तुम पहुंच जाता है, ये देखिए यहाँ पर जो इमेज बना है जिस प्रकार से महुआ की शराब बनती है, शराब की भट्टी है और इस प्रकार से महुआ को उसमें गलाया जाता है और इससे जो है ना आपका शराब का निर्माण किया जाता है कलाली में। कलाली में गेल पर, कलाली उस जगह को बोलते हैं जिस जगह में शराब की बिक्री होती है। वो जो आप देख रहे हैं विदेशी शराब की दुकान, यह कंसेप्ट बाद में आया, इसके पहले कलाली होता था। अब बोलिएगा तो बहुत जगह में जहाँ पर कलाली में मिलता है शराब उस जगह का एक अलग अलग नाम है, और उस जगह में चौक है तो उसको बोल देते कलाली चौक, उस जगह में अगर फाटक है तो उसको बोल देते कलाली फाटक, उस जगह में अगर कोई बाजार है तो बोल देते हैं कलाली बाजार। तो कलाली का मतलब होता है वैसा स्थान जहां पर देसी शराब मिलती हो। देसी शराब कहने का मतलब महुआ से निर्मित शराब, कलाली उसको बोलते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा ये जो महुआ का शराब है, और भी कई तरह के देसी जो आइटम से बनते हैं शराब, वो सारी चीजें। एक पॉलीथीन वाला शराब भी आता है जिसको पी पी के बहुत से जवान लोग मर गए रांची के आसपास में, ऐसे कुछ साल पहले की घटना है। तो ये चीजें होती है। कलाली में गेल पारे महक से नाक मुंह भरे, बोलते कलाली में जाने के बाद क्या होता, अगर उस रास्ते से भी जाते हैं तो तुम्हारा दुर्गंध वहां से जो उठता है वह बहुत ही खतरनाक है। तो दुर्गंध तो उसने नहीं फैलाया,
महुआ का फूल तो सुगंधित होता है, मदमस्त होता है, मतवाला होता है, इसको किसने किया दुर्गंध? तो महुआ बोलेगा ना कि तो मेरा दोष नहीं है, आपने इसको अलग रूप में लिया, आपने इसको सड़ाया, आपने इसको गलाया, आपने इसको कहा, तो इसमें मेरा अवगुण कहाँ है? आप मुझे जिस रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं वह रूप गलत है, मैं तो उस रूप में नहीं हूँ, आपने बनाया है। तो वही अतुल चंद्र मुखर्जी जी यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि तो तुम्हारा अवगुण हम बताएं कि खुद का अवगुण बताएं। इसीलिए यहाँ पर तौर में जे कते नागुण हो तनी निंदा कर ले पाछे राग लागव, तो कहने का मतलब है कि तुम में जो अवगुण है उसको निंदा हम किस आधार पर करें, क्योंकि तुम्हारा तो ये अवगुण ही नहीं है, तुम जो है इस अवगुण से परे हो। लेकिन हम लोग में अवगुण आ गया है कि हम लोग उसको इस रूप में ले रहे हैं। तोरा मारा मारी गारागारी हवे बड़ी बेसकह तोर गुने कथा कहते जे हम कहब। बोल रहे इसको पीने के बाद क्या होता है, कलाली में गाली गलौज होता है, झगड़ा झंझट होता है, वो मेल कराती मधुशाला वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है हरिवंश राय बच्चन का, जो वो बोलते हैं ना मंदिर मस्जिद बांटता है आदमी को और मेल कराती है मधुशाला, तो ये मधुशाला नहीं है। यहाँ पर महुआ की शराब इतनी नशीली होती है कि इसको पीने के बाद लोग अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी समझ लेते हैं, वो समझने लगते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी हैं और सब बाकी सब मेरा प्रजा है और हम कौन है। और अगर नरेंद्र मोदी का हिसाब से अगर देखेंगे, नहीं देखेंगे कि इसको नेपोलियन बोनापार्ट के हिसाब से, मतलब नरेंद्र मोदी भी कहेंगे कि हम भारत में नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसको पता नहीं कि नरेंद्र मोदी तो लोकतांत्रिक देश में है और वो अपने आप को डिक्टेटरशिप भी समझाने लगेंगे कि वह क्या है सो, कितने कठोर हैं सो, और किस प्रकार के गाली बोल सकते हैं। मोदी जी कभी गाली देते हैं? नहीं। तो उनका जो जीवन है वो जीवन बहुत सादगीपूर्ण है। और यहाँ पर जो पीने के बाद वो अपने आप को जो है ना प्रधानमंत्री से भी ऊपर मानने लगेंगे। तो ये बोलते हैं कलाली में क्या होता है, उस समय वहां पर मारा मारी हो जाता है, गारागारी मतलब झगड़ा, गाली गलोज भी होता है। बोलता है यही जो गाली गलोज है यही एगो तुम्हारा जो है ना सबसे बड़ा बुराई है, लेकिन फिर भी मैं कैसे कहूँ तुम में बुराई है, फिर भी मैं तुम्हारा तारीफ ही करूंगा क्योंकि यह तुम्हारा रोल नहीं है। उसी में लिखे हैं उन्होंने, अतुल मास्टर एक एह भनीता, अतुल मास्टर इतना ही कहना चाहते हैं अपने टूटे फूटे सारांश में या अपने जो लेख से या अपनी जो कविता से जो जोड़े हैं हमने, तो उन्होंने कहा अतुल मास्टरक एह भनीता, अतुल मास्टरक एह भनीता कि तोर लकड़ी से बनाए दी है चीता। महुआ का लकड़ी जो है ना, हम लोग में सरई का लकड़ी चलता है, कई जातियों में जो जब लाश जलाया जाता है तो उसमें एक टुकड़ा महुआ का लकड़ी जरूर दिया जाता है। हम लोगों में यह परंपरा है कि चीता में सखुआ की लकड़ी दिया जाता है, और इनका कहना है कि हम लोगों में महुआ का लकड़ी दिया जाता है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो मेरी एक दिली तमन्ना है, अतुल मास्टर जी का एक दिली तमन्ना है कि क्या, कि जब हम मरे तो मेरा जो चीता बने वह महुआ की लकड़ी से बने। ये चीता जो लगाया जाए तो वह किससे बनाया जाए? महुआ की लकड़ी से बनाया जाए। अंत काले से चीता में सुखे सुतल रहब महुआ रे तौर गुने कथा कहते जे हम कहब। बोलता है अंत समय में, जब लास्ट कर रहे कविता को, तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अंत समय में महुआ रे हम तोर कते कथा कहबो, अंत समय में सुखे सुतल रहबो। कहाँ पर? चिता में सुख से हम सो जाएंगे, चिता में सुखे सुतल रहब, तोर कथा हम आर कहते कहब, तुम्हारा कथा हम और कितना कहेंगे। कैसा है, कभी इसी को बोलते हैं कि सारी चीजें बता दिए, सारे बखान कर दिए, लेकिन अपने आप को कहाँ रखें? एकदम लोअर पार्ट में, कि मैं तो जैसे तैसे कवि हूँ, एक भनीता लिख रहा हूँ। भनीता मतलब होता है एक टूटी फूटी रूप में कविता लिखना। कविता का ही मतलब एक छोटा सा रूप है भनीता। कहने का मतलब है कि मैं एक बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं ऐसा सारांश लिखने जा रहा हूँ या ऐसा चीज लिखने जा रहा हूँ जिसमें कई अशुद्धियाँ हो सकती है, कई विपरीत बातें हो सकती है, मुझे क्षमा करें। तो इसलिए कविता नहीं लिख के उन्होंने क्या कहा, महुआ पर कविता नहीं लिख के महुआ भनीता। महुआ कहने का मतलब है यहाँ पर भी महुआ के साथ में
लगा हुआ है कारक का चिन्ह, तो संबंध बताता है। महुआ का के की, तो महुआ भनिता। तो ये चीजें आप लोगों का है। व्याकरण चूंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कारक पढ़ा चुके हैं, तो कारक से रिलेटेड आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समस्या नहीं हो। अब हम लोग जैसा कि वादा किए हैं कि किस प्रकार का एमसीक्यूज बनेंगे इसमें, तो वो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि महुआ भनिता कविता केकर लिखल है। किसने लिखा है महुआ का भनिता कविता को? तो सीधा साधा जवाब क्या हो जाएगा? अतुल चंद्र मुखर्जी ने। किसने लिखा है? अतुल चंद्र मुखर्जी जी ने लिखा है। कौन सा कविता है? महुआ का भनिता। इसका नाम क्या है? तो महुआ का भनिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, महुआ के भनिता में भनिता के माने की हव है। महुआ के भनिता में भनिता के माने की हव है। धार्मिक कविता, साधारण तुकबंदी कविता। हाँ, उसको एक मतलब तुकबंदी कविता भी हमने बोल दिया, तुकबंदी कविता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? साधारण और तुकबंदी कविता है। बहुत ज्यादा नहीं है कि छायावाद पर है, छायावादी कवि है, इस टाइप के नहीं है, मतलब हमने लिख दिया, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कोचरा कारी तेल के उपयोग हवे है। कोचरा तेल का उपयोग कैसे होता है, कहाँ कौन करता है? ऑप्शन है पीठा छाके में, मालिश करे में और दियो में। एकर में से कोई ना है। तो इस प्रकार से क्या आता है, इसमें भी होता है तेल का उपयोग, मालिश करने में भी तेल का उपयोग होता है, दिया जलाने में भी तेल का उपयोग होता है, कई और भी चीज़ों में इस तेल का उपयोग किया जाता है। घाव होता है, शरीर में फटल होता है तो वहाँ पर लगाया जाता है, कई चीज़ों में उपयोग होता है। तो यहाँ पर जितने भी रहेंगे, अगर इसमें रहता सौभे तो सौभे मारते, क्योंकि ये एक। तो यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महुआ फल के की कहल जा है। तो हम लोगों ने इसको तो देखा ही, महुआ फल को क्या कहा जाता है? कचरा कहा जाता है या कोड़ी कहा जाता है। कोड़ी कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन कोचरा जो है यह नाम सब जगह चलता है, तो कोचरा को ही रखिए। कोड़ी, कोड़ी उसका अंदर वाला पार्ट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, महुआ कौन अवगुणक चर्चा कभी करल। सारे तो गुण का चर्चा किया है, लेकिन अवगुण का कौन सा अवगुण का चर्चा किए हैं? तो दारू के कुप्रभाव का चर्चा किए हैं, बांका टेढ़ा लकड़ी का चर्चा किए हैं, बेढंगा गाछ का चर्चा किए, या फोर के कोनो उपयोग नहीं, किसका चर्चा किए? तो यहाँ पर महुआ से बनने वाले दारू के कुप्रभाव का चर्चा किए हैं। ये सारा आपका सामने जो है ना क्वेश्चंस जो है वह इस प्रकार से आपके सामने बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा जल्द ही, मतलब आज जैसे कि 2 टॉपिक आप लोगों का हो गया, एमसीक्यूज भी हो गए और साथ साथ में हम लोग क्या किए, ये वाला जो टॉपिक है उसको भी कर लिए। फास्ट तो कर देंगे, लेकिन मेन बात है कि आप लोग कितना देख पा रहे हैं ये भी मायने रखता है ना। हम तो अपलोड करने का कर देंगे, फिर आप लोगों का क्या होगा कि देखने में सब स्किप करने लगते हैं, कोई डाउनलोड करने लगते हैं, फिर पीडीएफ मांगने लगते हैं। पीडीएफ मत मांगा कीजिए, क्योंकि पीडीएफ जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग नोटबुक लेके बैठिए, किसको? नोटबुक को लेके बैठिए। ये जानिए कि ये एक प्रकार का आपके पास कोचिंग क्लासेस ही है। कोचिंग क्लास में तो आप पीडीएफ नहीं मांगते, जब पैसा देके पढ़ते हैं वहाँ पर तो कुछ नहीं चलता है। वहाँ पर सब बड़ी आसानी से जो सर लिखा दिए वही चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाती है कि सर हमको ये चीज़ दीजिए। हाँ, पीडीएफ जो टेक्नीशियन है वो पीडीएफ आपके पास डालेंगे। इसके लिए हमने एक ग्रुप बना दिया है जिसमें आप लोग 8789417066 पर आप मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज क्या कीजिए, जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसके जरिए आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहाँ पर वो पीडीएफ लगातार डालते हैं। देखिए, एमसीक्यू का तो पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो देखने का चीज़ है, उसको रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। एमसीक्यू आपको खुद अपना नोटबुक से बनाइए, नोट कीजिए उसको। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी रेफरेंस के लिए बाद में भी, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।